हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आईटी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेंडिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, आईओटी, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं और हमारा इसका क्या यूज रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद हम सबसे पहले देखेंगे क्यूबिट्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्यूबिट से पहले जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बिट्स क्या होते हैं, ठीक है। बिट्स यानी जो बेसिकली नंबर, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है। अभी उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हमें यह जानना जरूरी है क्वांटम प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हमारा क्वांटम कंप्यूटर वर्क करता है, यानी इसको इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक एक एक्चुअल और एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि हमारा कंप्यूटर यानी क्वांटम कंप्यूटर बन गया है, ठीक है। लेकिन कुछ फर्म्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा गूगल है, या मैं बात करूं आईबीएम की, ठीक है। वो क्या कहता है कि उन्होंने एक काफी हद तक उस चीज को अचीव कर लिया है, लेकिन क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव करना इट्स नॉट इजी, ठीक है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और बहुत से ऐसी फर्म्स हैं और वो कहती हैं, क्लेम करती हैं कि वो नियर फ्यूचर बहुत जल्दी क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर भी क्या कर पाएंगे, उनको बनाने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, यानी किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमारा क्वांटम कंप्यूटर वर्क करता है। उसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, जो कि बेसिकली आईबीएम ने, यानी आईबीएम जो कंपनी है, उन्होंने अपने क्वांटम कंप्यूटर को डिजाइन करा है। हम उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे ताकि हमें यह पता चल पाएगा कि किस तरीके से उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं और किस तरीके से ये बेसिकली इन प्रॉपर्टीज को एक्चुअल में प्रोसेस में लाया जा रहा है बाय यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स। चलिए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। सबसे पहले बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग इज एसेंशियली हार्नेसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द अमेजिंग लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड द क्वांटम कंप्यूटर यूजेस द क्वांटम बिट्स दैट वी कॉल्ड क्यूबिट्स, ठीक है। क्यूबिट के बारे में भी अभी हम देख लेंगे बेसिकली होता क्या है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज बेसिकली यानी जो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स यानी जो फिजिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग लॉ है, ठीक है। वहां पर इसे अमेजिंग क्यों कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, हम क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्यूबिट क्या होता है, ठीक है। और क्यूबिट को जानने से पहले क्या जरूरी है हमारे लिए, बिट्स को जानना जरूरी है, ठीक है। तो बिट्स क्या होते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कभी भी अगर आपने इंटरनेट का यूज करा है, या फिर अगर आपने अपने मोबाइल डिवाइसेस का यूज करा है, या आपने इंटरनेट का भी प्लान लिया होगा, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले आप यही पूछते हैं कि भाई डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, यानी आपका देखा होगा 40 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, व्हाट इज Mbps, ठीक है। वहां पर जो डेटा होता है दैट इज वी कॉल्ड Mbps, दैट मींस दैट इज वेट अ सेकेंड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं Mbps, जिसे हम क्या कहते हैं Mbps, ठीक है। और ये होता क्या है बेसिकली, ये Mbps क्या होता है, दैट इज द मेगा बिट्स पर सेकेंड, यानी जो आपका डेटा है वो मेगा बिट्स में पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। मेगा यानी 10⁻⁶, यानी 1 बिट का, यानी 1 सेकेंड में वो 10⁻⁶ बिट्स को क्या कर सकता है, वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है पर सेकेंड, ठीक है। यानी इतनी स्पीड वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इट मींस कि बिट्स होते क्या है, बिट्स आर बेसिकली द नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया था कि हमारे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर्स जो है वो डिजिटल लैंग्वेज को समझते हैं। डिजिटल लैंग्वेज मींस हम क्या करते हैं, वहां पर हमारे पास जो
A है या B है या 0 है या 1 है या 2 है, वो क्या होता है, उनको बिट्स में कन्वर्ट करा जाता है। यानी वो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, यानी हमने अपने पीसी में क्या करा, आपने कीबोर्ड का यूज करके A दबाया या 1 दबाया या कुछ भी दबाया, तो वो क्या करेंगे, वो क्या है, हमारी लैंग्वेज है, यानी हम उसमें लिखते हैं, यानी इंग्लिश, न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फाबेट्स, ये हमारी लैंग्वेज है जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, आपकी लैंग्वेज कन्वर्टर लगा होता है, यानी हमने जो भी टाइप करा है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, अपनी लैंग्वेज में। और उसकी लैंग्वेज क्या होती है, 0101, ठीक है। वो क्या करता है, 0101 में ही सब काम करता है, ठीक है। अब 0101 में जब वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यानी जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, 0101 में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। और यही क्या होता है, दिस वी कॉल दिस, जो हमारे ये 0 और जो ये 1 है, इसे हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो 10⁻⁶ जो बिट्स है, यानी वो क्या कर रहा है, ए बिट्स, यानी ये 0 और जो 1 है इसको हम एक बिट कहते हैं, ठीक है। यानी जो ये 0 है वो एक बिट है और जो 1 है वो नेक्स्ट बिट है, ठीक है। तो इतना जो डेटा है वो क्या कर सकता है, आपका पर सेकंड ट्रांसफर हो सकता है। जो आपका इंटरनेट, जो आपकी स्पीड होती है 40, 50, 100, 200, 500, तो ये क्या है, यही बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने एक फाइल ट्रांसफर करी, यानी अगर मैं बात करूं, आपने एक एक्सेल फाइल या वर्ड की फाइल या आपने पीडीएफ फाइल को ट्रांसफर करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है ना कि इट्स का साइज इतना है, यानी वो 2 MB की है। 2 MB का मतलब ही क्या हुआ, वो 2 MB, यानी उसके अंदर जो डेटा है, यानी उसके अंदर 2 MB, यानी 2 × 10⁻⁶ बिट्स है, ठीक है, यानी बाइट्स है, सॉरी, ठीक है, वहां पर बाइट्स होता है ये। और बाइट्स और बिट्स में फर्क क्या है कि 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है, यानी आपकी जो फाइल है, पर्टिकुलर फाइल का साइज कितना है, 2 MB, 3 MB, 4 MB, और आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, 40 Mbps, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली आप क्या करते हैं, हम इन्हीं डेटा को, यानी इन्हीं बिट्स को ट्रांसफर करते हैं, यानी उसमें चाहे 1, 0 जो भी कुछ लिखा हुआ है या कोई भी सिंबल्स बने हुए हैं, वो क्या करता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको इन बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज 0 और 1। और जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक टाइम पे एक ही बिट को उठाते हैं, ठीक है, यानी वो क्या करेंगे, एक बिट एक साथ वो क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे और उसे लाइन वाइज लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है इन आवर क्लासिकल कंप्यूटर। चाहे मैं आपके घर में रखे हुए पीसी की बात करूं, चाहे मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। बस उनमें फर्क क्या है, उनमें नंबर्स ऑफ प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी मिलियंस ऑफ प्रोसेसर भी लगाए गए हैं, ठीक है, जो कि सुपर कंप्यूटर इसीलिए इतना ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर की। अब क्वांटम कंप्यूटर में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी था क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्यूबिट क्या होता है, यानी क्वांटम बिट्स किस तरीके से काम करते हैं। यहां पर आपको समझ आ गया हो कि बिट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटम बिट्स की। चलिए देखते हैं क्वांटम बिट्स क्या होता है, ठीक है। हाँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बेनिफिट क्या है, यानी अगर पहले चलो क्वांटम बिट्स की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वांटम बिट्स आता है। क्वांटम बिट्स से पहले मैंने आपको बता दिया है कि बिट्स क्या होते हैं, यानी किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कितनी स्पीड पे जा रहा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो करता है, या मोबाइल फोन जो होते हैं, यानी जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वो बिट्स होते हैं, और वही बिट्स क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। यानी रेगुलर बेसिस पे मतलब आपकी जो इंटरनेट की जो इंटरनेट है वो क्या करता है, वो इन बिट्स को ट्रांसफर करता है कॉन्टिन्यूसली मतलब आपने एक फाइल बनाई है, पीडीएफ फाइल, तो वो क्या होगा, वो एक कॉम्पैक्ट फाइल बन गई है, और वो जितना भी बिट्स है वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट एक साथ जाना ट्रांसफर कर देगी। और वो रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, इस तरीके से एल्गोरिथम के साथ उनको बनाया गया है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, वो क्या करेगा कि वो जो रेगुलर जो उसके अंदर बिट्स बनी हुई हैं, यानी जो आपने ABCD पीडीएफ फाइल में कुछ भी पिक्चर्स हैं, तो वो क्या होंगी, वो ऑटोमेटिकली वो रेगुलर एक साथ ही जाएंगी, और जब तक वो नहीं पहुंच जाएंगी वो इधर उधर कहीं ट्रांसफर नहीं होंगी, यानी इधर उधर कहीं पे भी भागेंगी नहीं। जैसा कि आपके फोन में होता है, कई बार क्या होता है कि आपका फोन क्या होता है,
आपका फोन किसी और दूसरे पर्सन से पहले ऐसा टाइम होता होगा, यानी आपने देखा होगा कभी कि आपका फोन जो है लैंडलाइन जो कनेक्शंस होते हैं वो किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं या उसमें नॉइज प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ बनाया जाता है, जिससे क्या होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो आपका फाइल है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाएगी और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैंने क्या करा, एक बॉक्स में अपने डेटा को फिल कर दिया और उस बॉक्स को अच्छे से पैक कर दिया और वो बॉक्स क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसफर होएगा और बीच में उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है क्वांटम बिट्स काम करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं क्वांटम बिट्स की। मैंने आपको बताया कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, 0 और 1 में, यानी रेगुलर बेसिस पे कंटीन्यूअसली 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से क्या हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। यानी एक टाइम पे क्या हो रहा है, 0 ट्रांसफर हो रहा है, अगले ही टाइम पे 1 ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर जो होते हैं वो 0 और 1 में ही ट्रांसफर यानी काम करते हैं। यानी एक टाइम पे क्या होगा, 1 जाएगा तो अगले टाइम पे 0 जाएगा, या अगले टाइम पे रेगुलर बेसिस पे 1 1 1 1 1 जा रहे हैं या फिर 0 0 0 0 जा रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही चीज जाती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशंस को भेज सकता है। भेजने का मतलब क्या है, वो 0 भी भेज सकता है, 1 भी भेज सकता है और उनके कॉम्बिनेशंस को भी भेज सकता है। यानी एक सेम टाइम पे आपको क्या मिलेगा, 0 1 या 1 1 या 1 0, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1 0 या 0 1 1 1 और आपका 0 0, इस तरीके से क्या हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो सेम डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बिट्स में किस तरीके से काम करते हैं, बिट्स क्या होते हैं और उसके बेसिस पे क्वांटम बिट्स को कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, व्हाट इज दिस इज 0। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या है, 0 है और वहीं मैं बात करूं यहां पर 1 है। इट इज जस्ट लाइक यू कैन से आवर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एक 2 स्टेट्स है मैटर की। जैसे कि अगर आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कभी तो आप क्या होता है, कभी सैड होता है आपका मूड, ठीक है, कभी क्या होता है, कभी आप खुश होते हैं। जब कोई खुश होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं सैड की तो हम क्या होते हैं, लो फील करते हैं, यानी हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसी तरीके से ये क्लासिकल बिट्स काम करते हैं। क्लासिकल बिट्स का मतलब ही क्या है, जब आप 0 हैं दैट मींस यू आर सैड। सैड का मतलब क्या है, वहां पर आपका एनर्जी बहुत कम है। और मैं वही बात करूं आपके हैप्पीनेस की, जब आप हैप्पी होते हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता है, आप स्टेट 1 में पहुंच जाते हैं, यानी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, यानी वो स्टेट 1 में पहुंच गए। और वहीं जब आप सैड होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो आप 0 पे पहुंच जाते हैं। तो जो आपके क्लासिकल बिट्स होते हैं, यानी जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं या आपके फोन है या आपका सुपर कंप्यूटर है, ये सारे क्या करते हैं, इन्हीं 0 1 पे ही काम करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ ऑन एंड ऑफ ऑफ योर बटन, यानी आपने क्या करा, एक बार बटन दबाया तो क्या हुआ, रेगुलर बेसिस पे उनको एनर्जी, यानी एक बल्ब को या किसी भी इक्विपमेंट को एक रेगुलर पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। और वहीं आप क्या करते हैं, ऑफ करते हैं तो आप क्या करते हैं, 0 स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, 0 का मतलब ही क्या हुआ, वहां पर एनर्जी जाना बंद हो गई, यानी आपके अंदर जैसे एनर्जी खत्म हो गई वैसे ही उस डिवाइस के अंदर भी एनर्जी खत्म हो गई। और जब आप 1 यानी स्विच ऑन करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाती है और उससे क्या होता है, उसको रेगुलर वो क्या करता है, सप्लाई, यानी हमें पावर दे पाता है, हम उस इक्विपमेंट का यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं क्वांटम बिट की, जैसे कि मैंने बताया था, क्वांटम बिट कैन यूज द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 2 बिट्स। ठीक है, यानी एक टाइम पे जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, एक टाइम पे 0 या एक टाइम पे 1 का यूटिलाइज कर सकता है, यानी वो क्या कर सकता है, उनको ट्रांसफर कर सकता है। वही अगर मैं बात करूं क्वांटम बिट की, तो एक बिट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर 2 डिफरेंट स्टेट। 2 डिफरेंट स्टेट मतलब कि 0 इज अ डिफरेंट स्टेट और 1 इज अ डिफरेंट स्टेट्स, यानी वो क्या करता है, उन 2 डिफरेंट स्टेट्स को, यानी वो लो एनर्जी को और हाई एनर्जी को 2 अलग अलग स्टेट ना मानते हुए उनके कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकता
सकता है। यानी क्या कर रहे हैं हम कि एक ही डिवाइस पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्या कर रहे हैं, उनके पास हम दो डिफरेंट स्टेट को क्या कर रहे हैं, उनको कंबाइन करके फिर उनको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें कि हमारी जो डेटा स्पीड है, यानी जो डेटा यूटिलाइजेशन है, यानी उसको किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड जो होती है वो हमारी मिलियन टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा डेटा को यानी प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्लासिकल बिट में क्या है, जब जीरो है तो जीरो का मतलब क्या है, यानी हमारा व्हाइट पोर्शन ऊपर है, और यहां पर क्या है, हमारा 1 है तो ब्लैक पोर्शन ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं 0 1 1 1 0, तो वहां पर क्या, जब 0 है तो व्हाइट पोर्शन ऊपर है, और जब 1 1 है तो हमारे पास क्या है, 1 1 यानी ब्लैक ऊपर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है क्वांटम क्लासिकल बिट का। और अगर मैं वही बात करूं क्वांटम बिट की, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर 0 एंड 1। और 0 एंड 1 में यानी ये क्या था, हमारा जब 0 ऊपर था तो हमारा व्हाइट पोर्शन ऊपर था, और जब हमारा 1 है तो वो क्या है, ब्लैक पोर्शन ऊपर है। और अगर मैं वही बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास क्या होगा, वो एक तरीके से एक स्लैंट, यानी एक तरीके से स्लैंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे। यानी अगर ये व्हाइट पोर्शन है और ये ब्लैक पोर्शन है तो कभी इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, कभी इस तरीके से। तो क्या होगा, कभी व्हाइट ऊपर होगा तो कभी ब्लैक ऊपर होगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कि एक टाइम पे 0 और एक टाइम पे 1 नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है कि सेम टाइम पे वो एक दूसरे के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मर्ज यानी आप ये कह सकते हो कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको 0 हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा या 1 को ही हमेशा नीचे रहना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, दीज आर टू डिफरेंट स्टेट। अब ये कैसे अचीव करी जाती है, इट्स अ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। अब इस क्वांटम फिजिक्स को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम वहां चले गए तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और उसको समझना और उसको लिए उसके डेप्थ में जाना हमारे को एक स्पेशली फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती हैं चीजें, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है कि हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो एक्चुअल ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट को छोड़ के क्या करते हैं, वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब इसको मैंने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक मैंने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, यानी एक मैंने पर्टिकुलर मटेरियल को, जैसे कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पानी उबलते उबलते बाहर आ जाता है, या दूध गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी आप एटॉमिक लेवल पे किस तरीके से वो एक्साइटेड हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। जब वो उसके पास बाहर से एनर्जी आती है इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो क्या होता है, ये अपनी नॉर्मल ऑर्बिट से एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चले जाता है, ठीक है। जब वो नॉर्मल ऑर्बिट में है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट 1 यानी स्टेट 0, ठीक है। और जब वो हायर ऑर्बिट में चले जाता है इस ऑर्बिट में, तो उससे हम कहते हैं स्टेट 1, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये दो स्टेट में काम करता है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो स्टेट क्या हो सकती है, इट कैन लाई इन एनीवेयर, यानी इस पोर्शन में कहीं पे भी लाई कर सकती है। दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। यही इसी प्रिंसिपल्स पे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स जो है जुड़ी है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, पहले कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ कहां टिकेगा, या तो इस ऑर्बिट में या तो इस ऑर्बिट में। लेकिन आज के टाइम में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी टिक सकता है, इन कहीं पे भी, इस बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो जब वो इस बीच में कहीं पे भी लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पास बहुत सारे इंक्लिनेशन होंगे, यानी अपने आप को कहीं किसी भी तरीके से वो इंक्लाइन कर सकता है। सिर्फ 0 और 1 उसके पास जो स्टेट है, पहले जो कहा जाता था 0 और 1 स्टेट, सिर्फ वही नहीं रहेगी, उसके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे विच विल लाई इन दीज ऑर्बिट्स, यानी इनके अंदर लाई करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा
क्वांटम बिट्स, ठीक है, यानी क्वांटम बिट्स यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 0 स्टेट है और ये 1 स्टेट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन को हम क्या कर रहे हैं 1 बिट कह रहे हैं और उस 1 बिट को हम क्या कहते हैं क्वांटम बिट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स यानी इन क्वांटम बिट्स का यूटिलाइज करके हमारा क्वांटम कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, क्यों, आई नो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और जहां पर अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स की और क्वांटम फिजिक्स की तो उसको समझना इतना आसान नहीं है, और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा इसकी ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, बस इन चीजों को समझ लीजिए जितना आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अगर आप डेप्थ में चले गए तो आपको स्पेशली फिजिक्स की एक पर्टिकुलर बुक पढ़नी पड़ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप उन चीजों को ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको जितना यहां समझाया जा रहा है उनको समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेट्स थी उन डिफरेंट स्टेट्स को क्या कर रहे हैं कंबाइन करके क्या कर रहे हैं हम क्वांटम बिट्स बना रहे हैं। और वो क्वांटम बिट क्या होती है, बेसिकली वो जो आपकी जो डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर जीरो यानी लोअर स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो 1 है दैट इज द हायर यानी एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक योर मूड। जब आप सैड होते हैं तो आपका मूड है जब सैड होगा तो वो आप 0 स्टेट में हो जाते हैं, और जब आपका जो मूड है हैप्पीनेस हो जाती है तो आप एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है और यहां पर जो हमारे क्वांटम बिट है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकता है, और यही क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे खास बात देखने को मिलती है। और इन्हीं 2 कॉम्बिनेशन का यूज यानी इन 2 स्टेट के कॉम्बिनेशन का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन को, बहुत सारे प्रोसेस को यानी बहुत सारे डेटा को यानी उसको प्रोसेस करने में हम बहुत ही मिनिमम टाइम लगा सकते हैं। यानी वो ये जो चीज है बहुत सारी कंपनीज जो है यानी बहुत सारी जो फर्म्स हैं जो आपको सुनने में मिलेगा कि वो क्लेम करती हैं इन फ्यूचर वो क्वांटम कंप्यूटर भी जनरेट कर लेंगी। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। फर्स्ट इज अवर सुपरपोजिशन, तीसरा है एंटेंगलमेंट और दूसरा एंटेंगलमेंट और तीसरा है इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को अगर मैं लिटरली डेफिनेशन बताऊं तो उसमें क्या होता है, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ वन थिंग अबव और ऑन द टॉप ऑफ द अदर। यानी हम क्या कर रहे हैं, 0 के ऊपर दूसरी यानी एक और 1 स्टेट को साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वी कॉल्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी आप ये भी कह सकते हो 2 चीजों को मिलाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। यानी 2 जो स्टेट्स हैं हमारी 0 और 1 उसको क्या कर रहे हैं, हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जो सुपरपोजिशन बेसिकली उनको अगर हम डेफिनेशन दें तो इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट व्हिच वी ऑर्डिनरी डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली। जैसे कि मैंने बताया जो क्लासिकल बिट्स थी उसको हम क्या करते थे, 2 अलग अलग स्टेट नाम देते थे, 0 स्टेट और 1 स्टेट। और वहीं अगर मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस का यूज कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सुपर इंपोज कराना पड़ेगा, यानी उनको 2 मिलाना पड़ेगा। और सुपर इंपोज का मतलब ही यही है कि हम 2 स्टेट्स को यानी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं 0 और 1 को, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से सुपरपोजिशन क्या होता है, काम करता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या है हमारी 0 स्टेट और ये क्या है हमारी 1 स्टेट, जस्ट फॉर एग्जांपल। और अगर मैं वही बात करूं क्वांटम बिट की तो दैट विल लाई इन हियर, यानी इधर कहीं पे भी लाई कर सकती है। वो जो बिट्स है क्वांटम बिट्स की जो स्टेट होगी वो कहीं पे भी लाई कर सकती है, और जो यहां पर आपको शो हो रही है दैट इज द स्टेट ऑफ क्वांटम बिट, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा आपकी क्या कहते हैं बिट्स की तो वो क्या है, दैट इज दिस स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ द बिट व्हिच इज यूज्ड इन आवर क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर में सिर्फ हम इन 2 प्लेसेस का यूज करते थे, और अब क्या कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर यानी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट इन 2 स्टेट्स के बीच में भी क्या कर सकता है, कहीं डिफरेंट लोकेशंस में लाई कर सकता है। तो इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं कि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यहां पर इस क्वांटम कंप्यूटर में यूज कर पा रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सुपर इंपोजिशन है वो क्या करता है, काम करता है। सुपर इंपोजिशन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उन 2 स्टेट को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन 2 स्टेट को कंबाइन करके तो करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनके बीच में जो स्टेट लाई करती हैं वो क्या करता है, दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 स्टेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस है और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब पहला जो
इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में, क्वांटम बिट्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पोजीशंस में भी क्या कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो वो क्या होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट। ठीक है, अब इन दो स्टेट को ऐसे तो हम कंबाइन नहीं कर सकते कि मिला दे, दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में जो स्टेट होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दो स्टेट का, यानी इन दो स्टेट के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे लाई कर सकता है उस स्टेट का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज वी कॉल्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब दो चीजों को कंबाइन करना। ठीक है, तो इसके बाद आता है सबसे पहले हमारा एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने क्या करा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन काफी दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फिर भी क्या है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लिंक का मतलब कि अगर मैं बात करूं टेलीफोन की, टेलीफोन से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमने नंबर डायल करा और क्या हुआ, अगर हम पहले वायर वाले टेलीफोन की बात करें तो ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर नंबर डायल करा और उसके बाद क्या हुआ, फोन उठाया और दूसरी जगह पे जहां पर नंबर डायल करा था वहां पर मिल जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ठीक है, उस बंदे ने, पर्सन ने फोन उठाया तो हमने बात करना स्टार्ट कर दिया। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारे दो टेलीफोन के बीच में क्या था, लिंक था। लिंक का मतलब क्या था, हमारे वायर थी। ठीक है, यहां पर भी क्या होता है कि हम अब यहां पर एंटेंगलमेंट में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम दो इलेक्ट्रॉन्स को, या मैं बात करूं दो मॉलिक्यूल्स को या दो एटम को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्पिन करेगा तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो दूसरे वाला भी क्या करेगा, ऐसे ही स्पिन करेगा। दैट इज वी कॉल्ड आवर एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक का मतलब ही यही है कि हम एक इलेक्ट्रॉन क्या है जो काम कर रहा है वही दूसरा काम करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज पॉसिबल है कि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है, बीच में कोई वायर नहीं लगी हुई है, कोई एक दूसरे के साथ हमने कोई रस्सी नहीं बांध रखी है, फिर भी क्या है, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले हुए हैं, यानी एक दूसरे के साथ इस तरीके से पोलराइज्ड हैं कि भाई क्या है कि उसको हमें जैसे ही हम एक को घुमाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा भी उसी तरीके से क्या करेगा, एक दूसरे के साथ यानी सेम तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, सेम तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट लाइक आपने कभी जुड़वा मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है, एक जैसे ही एक जो हमारा एक जो पर्सन है वो क्या करता है, जो काम करता है वैसा ही हमारा जो दूसरा है वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज वी कॉल्ड एंटेंगलमेंट, यानी एक ने जैसा काम करा वैसे ही दूसरे ने करना स्टार्ट कर दिया, सेम। दैट इज वी कॉल्ड एंटेंगलमेंट, एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। ठीक है, और इस तरीके से लिंक्ड अप है कि दोनों सेम ही काम करते हैं सेम टाइम पे। सेम टाइम मतलब इंस्टेंटली, यहां पर होते हुए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अगर दूर भी होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन तो जो काम ये करेगा वही ऑटोमेटिकली वहां करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज वी कॉल एंटेंगलमेंट, और ये क्या है, दैट इज द वन ऑफ द फैसिनेटिंग फीचर ऑफ आवर क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में है, और वही चीज हम क्या करते हैं क्वांटम कंप्यूटर में यूज करने वाले हैं, यानी यूज करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में सबसे पहले आता है हमारा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इन दो वेव्स को आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या है, जिस तरीके से हमारी दो वेव्स को मर्ज करा गया है, यानी आपको पता है कि इस तरीके से हमारी वेव्स ट्रैवल करती हैं, और जब दो वेव्स ट्रैवल करती हैं तो अगर एक दूसरे के साथ अगर मर्ज होने की कोशिश करती हैं, मर्ज होने की कोशिश मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने यानी सेम डायरेक्शन में इस तरीके से दो स्पीकर्स को रख देंगे और एक की वेव इधर से आ रही है, एक की वेव इधर से आ रही है, तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इतनी मर्ज हो जाती हैं कि आपको उनकी क्लियर वॉइस सुना ही नहीं देती। ठीक है, यानी इस स्पीकर से क्या निकला और दूसरे स्पीकर से क्या निकला आपको पता ही नहीं लगेगा कि अगर दोनों में क्या है, दोनों में अगर क्या हो रहा है, अलग अलग सॉन्ग्स बज रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप क्या करते हैं, आप अपने एक गिटार पे दो अलग अलग नोट्स बजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगेन क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नोट बज रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, यही क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। वहां पर क्या हो रही है, साउंड वेव्स जनरेट होती हैं और उन वेव्स को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। और आप देखते हैं कि जब दोनों का जो पीक है मर्ज करेंगे तो क्या होगा,
होगा, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और उसी तरीके से जब नीचे वाला जो नीचे वाला लोअर पोर्शन होगा, जब एक दूसरे का मर्ज करेगा तो वो नीचे की तरफ लोअर हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी आपको और ज्यादा वॉइस यानी वॉइस सुनाई देती है। लेकिन दूसरा जो, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इस फीचर को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, यानी एक दूसरे में मिलना इन द सेंस कि इस तरीके से मिलना, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि भाई वो वॉइस को डिक्रीज भी कर सकता है, वॉइस को इंक्रीज भी कर सकता है। तो इसी हम क्या कहते हैं, बेसिकली इंटरफेरेंस। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि द क्वांटम इंटरफेरेंस कैन बी अंडरस्टूड सिमिलरली टू द वेव। ठीक है, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, फेज का मतलब क्या है यहां पर कि दोनों क्या है, दोनों का पीक सेम टाइम पे क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ठीक है, यानी एक वेव क्या थी, इस तरीके से आई और दूसरी वेव यहां से इस तरीके से आई। ठीक है, अब जो दोनों का जो पीक है अगर सेम टाइम पे मर्ज कर जाता है तो क्या होगा, उसकी वॉइस बढ़ जाएगी। और अगर वही हमारा एक का पीक और दूसरे का क्या हो रहा है, लोअर पोर्शन मर्ज हो रहे हैं, यानी ये दो पोर्शन जब मर्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ सुनाई ही नहीं देगा, यानी आपको वॉइस एकदम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी जब दो फेस में है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोनों मर्ज हो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वॉइस सुनाई देगी। और जैसे ही क्या होगा, जब दोनों क्या होंगे, मर्ज होने के यानी आउट ऑफ फेस हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको वॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और यू कैन से द क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके बेसिस पे हमारा सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है। इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, चलिए देखते हैं, जो IBM ने अभी तक इस कंप्यूटर को बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दूं कि बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर। अभी मैंने आपको काफी हद तक बता ही दिया कि किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करते हैं, वहीं अगर मैं बात करूं हमारे क्वांटम कंप्यूटर है वो क्वांटम बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, और होता क्या है, when multiple bits act coherently they can process multiple options simultaneously. This allow them to process information in a fraction of time. It would take even the fastest non quantum system. यानी जो हमारा सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे ईयर्स में काम करने में लगाएगा, वही चीज हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है कुछ सेकंडों में कर सकता है, यानी कुछ सेकंड्स में उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। दैट इज द आवर fascinating thing, or you can say that is our amazing thing of our quantum mechanics and quantum computer. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे, इन 3 प्रॉपर्टीज पे क्या है, हमारे क्वांटम कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। और इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे, इन 3 प्रॉपर्टीज पे हमारे, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं मेनली क्या करती हैं, मेन अपना रोल प्ले कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें मेन क्या चीज हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर क्वांटम कंप्यूटर विच इज डिजाइंड बाय द IBM, जो कि मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या करा जाता है, क्यूबिट सिग्नल एम्पलीफायर का यूज करा जा रहा है, जो कि यहां पर रखा हुआ है, दैट इज 1। ठीक है, वन ऑफ द 2 एम्पलीफायर स्टेज इज कूल्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 केल्विन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है कि अगर मुझे क्यूबिट्स बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर, यानी अपने सिस्टम का, कंप्यूटर का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, एकदम जीरो मींस 0 केल्विन के पास पहुंचाना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा ठंडा, यानी जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जो हमारा टेम्परेचर है उससे भी कम पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करा जा रहा है, सबसे पहले उसको क्या करा गया है, एम्पलीफाइंग, वन ऑफ द 2 एम्पलीफाइंग स्टेजेस कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 4 केल्विन। यहां पर बेसिकली क्या है, ये एम्पलीफायर है और इसको क्या करा जाता है, 4 केल्विन तक क्या करा जा रहा है, रखा जा रहा है, यानी इसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है। उसके बाद आता है इनपुट माइक्रोवेव लाइन, द एटेन्युएशन इज अप्लाइड टू ईच स्टेज इन द रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्यूबिट फ्रॉम थर्मल नॉइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कंट्रोल एंड रीड आउट सिग्नल टू द प्रोसेसर। बेसिकली इसका काम क्या है, थर्मल नॉइज से बचाना, यानी किसी तरीके की भी थर्मल यानी हीट एनर्जी अगर इसको कोशिश करती है डिस्टर्ब करने की, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इनपुट यानी माइक्रोवेव लाइंस का। ठीक है, इसके बाद आता है इसके जो मेन कंपोनेंट जो है सुपर कंडक्टिंग कोएक्सियल लाइन, विच इज बेसिकली यूज्ड टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करा जा सके, क्योंकि कोएक्सियल लाइंस जो है वो बेसिकली इन्हीं पर्पस के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है,
The coaxial line that direct signals between the first and the second amplifying stages are made out of the supercomputer. ठीक, सुपरकंडक्टर, और सुपरकंडक्टर होते ही यही हैं कि उनको क्या करा जाता है कि सुपरकंडक्टिंग स्टेज बनाने के लिए ही हमें क्या जरूरी है, उनको बहुत कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंट स्टेज है, दैट इज द थर्ड स्टेज जो कि यहाँ पर रखी हुई है, और जो सेकंड स्टेज है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, और इससे क्या कहते हैं हम, क्रायोजेनिक आइसोलेटर, एंड इट इज एनेबल क्यूबिट सिग्नल टू गो फॉरवर्ड व्हाइल प्रिवेंटिंग नॉइज फ्रॉम कंप्राइजिंग क्यूबिट क्वालिटी। ठीक है, यानी इसको आगे फर्दर भेजने का जो काम है किसका है, आपका क्रायोजेनिक आइसोलेटर का। उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज अवर क्वांटम एम्पलीफायर। क्वांटम एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली क्या करता है, दैट इज इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक शील्ड कैप्चर्स एंड एम्पलीफाई प्रोसेसर रीड आउट द सिग्नल व्हाइल मिनिमाइजिंग द नॉइजेस। ये क्या करता है, ये इन चीजों को यानी एम्पलीफाई करता है और साथ साथ क्या कर रहा है, नॉइज को मिनिमाइज कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास क्रायो पंप शील्ड। द क्वांटम प्रोसेसर सिट्स इनसाइड अ शील्ड दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ऑर्डर टू प्रिजर्व क्वालिटी। ये क्या कर रहा है, बेसिकली शील्ड का काम कर रहा है, यानी किसी भी तरीके की बाहर की जो इंटरफ्रेंस है वो उससे बचाया जा सके। उसके बाद क्या आता है, मिक्सिंग चैम्बर। बेसिकली हम नाम से ही देख सकते हैं, इट इज बेसिकली टू मिक्स द टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि आपको क्या कर रहा है, मिक्सिंग चैम्बर एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड द नेसेसरी कूलिंग पावर टू ब्रिंग द प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट डाउन टू द टेम्परेचर ऑफ 15 मिली केल्विन, यानी इतना टेम्परेचर उसके अंदर रखा जाता है। मिली केल्विन मींस यानी 1 केल्विन से भी कम उसको क्या करा जा रहा है, इसका स्पेस जो है कम रखा जाता है, यानी इसका टेम्परेचर जो है इतना कम रखा जाता है। और इन तरीके से हमारा जो है बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज 4, 5 और 6, और यहाँ पर जो 7 है, दीज आर द बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से इनको कन्वर्ट करा जाएगा, किस तरीके से ये काम करेंगे, इतना डिटेल में ना जानने की जरूरत है, और ना ही कोई कंपनी इतनी जल्दी इसको शो करने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ये अभी प्रोसेस में है, बन रही है, और अभी तक इसको कहा जा रहा है कि इवन बहुत से ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इनके ऊपर काम करना यूजलेस है। क्यों, क्योंकि उसको उस चीज को अचीव ही नहीं करा जा सकता, लेकिन स्टिल बहुत सारी कंपनीज जो है वो भी क्लेम करती हैं कि वो इन नियर फ्यूचर वो क्या करेंगे, डेफिनेटली सुपर कंप्यूटर या सुपर क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लेंगे। ठीक है, इट विल टेक आइदर 10 ईयर 15 ईयर। ठीक है, दैट विल बी वेरी गुड अगर इतने कम टाइम में ये चीज जनरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा, और इवन ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर का यूज नहीं होता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बनाया नहीं गया है, लेकिन क्वांटम कीज जनरेट करने में, यानी सीक्रेट जो कीज होती हैं उसको जनरेट करने के लिए अभी भी क्या करा जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करा जा रहा है। ठीक है, हम क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अभी तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन उस प्रोसेस का यूज करके हम सीक्रेट कीज जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें अगर 2 डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते थे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो क्या होता था कि हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, पहले हमने कोई चीज बॉक्स में भेजी, तो उसके बाद क्या होता था, एक अलग से पर्सन क्या करता था, की को लेके जाता था, यानी की यानी उस चाबी को लेके जा रहा है, या उस चीज को, उसके लॉक को खोलने के लिए क्या कोड है उसको भेजा जाता था अलग से। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या है, यूजलेस है। क्यों, क्योंकि इट विल टेक टाइम। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यानी क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके हाईली सीक्रेटिव की को हम क्या कर सकते हैं, यानी हाईली सीक्रेट की, यानी इतनी ज्यादा सीक्रेट होगी वो, क्या हो सकता है कि उसको इवन हैकर्स भी हैक नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा उसको सीक्रेट बनाया जाएगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाया जा सकता है कि हम उस सीक्रेट की को कोई भी हैकर भी क्या होगा, खोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज अभी भी हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे जो कि बहुत ज्यादा हाईली लार्ज डेटा को प्रोसेस करा जा सके, उस बेस पे यानी उतना ज्यादा कंप्यूटर नहीं बना है, यानी उस तरीके का कंप्यूटर अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके यूजेस के बारे में कि क्वांटम कंप्यूटर्स के क्या क्या यूजेस हैं और क्या किस तरीके से इसको आगे इन फ्यूचर यूटिलाइज करा जा सकता है, और अभी राइट नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग का किस तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है। चलिए देखते हैं। इसके सबसे पहला यूजेस है फाइनेंस। जैसे कि हम जानते हैं फाइनेंस में बहुत ज्यादा डेटा होता है और उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर को बहुत टाइम लगता है। और अगर वहीं मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, उस बहुत बड़े डेटा को कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, उनको प्रोसेस में लाके
उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से द कंपनीज वुड फर्दर ऑप्टिमाइज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड इंप्रूव फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिमुलेशन सिस्टम। इवन फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी उसको यूटिलाइज करा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फाइनेंस में सब कुछ आ जाता है। फाइनेंस में हर तरीके की कैलकुलेशन, हर तरीके की डेटा को प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसका क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगेन इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक इवन जो डॉक्टर्स या जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो अभी तक इनको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वहीं अगर मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, वो इतना फास्ट काम करेगा इन फ्यूचर। इवन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस में ला रहे हैं चीजें, वो क्या कर सकता है, हम हेल्थ केयर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दिस सेक्टर वुड बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड जेनेटिकली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट एज वेल एज डीएनए रिसर्च। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम जानते हैं कि बहुत सारी जो डीएनए बेस्ड रिसर्च है अभी तक उसको सॉल्व करना मुश्किल है। यानी आप जानते हैं कि क्रिस्पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है या फिर अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है कोई भी कैलकुलेशन करने में। उनको बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं उनको उस चीज पे रिसर्च करने में काफी दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, तब जाके कोई रिसर्च सक्सेसफुल हो पाती है। और वहीं मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, तो वो उस तरीके की कैलकुलेशन को कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर पाएंगे। इवन जो आज के टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग का जो यूज हो रहा है, चलिए देखते हैं कि कहां पर इसका बेसिक यूज अभी भी हमें जो देखने को मिलता है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बताया था, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को हाईली सिक्योर बना सकते हैं, और जो कि अभी भी करा जा रहा है। कैसे? उनके थ्रू क्या करा जाता है, एक बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली डिजिटली कॉम्प्लेक्स की जनरेट करी जाती है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। और जो नॉर्मल कंप्यूटर जो कीज जनरेट करते हैं, उनको नॉर्मल हैकर्स या जो भी हैकर्स हैं उनको हैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड यानी क्वांटम प्रोग्रामिंग पे बेस्ड जितने भी हमारी सिक्योरिटी की बनाई जाएगी, तो वो क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। इवन कोई भी हैकर उसको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएगा जब तक उनको क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज ना हो। तो बेसिक तो हर किसी को हो सकती है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसका बहुत सारी जगह यानी क्वांटम कंप्यूटिंग का हम मोबिलिटी यानी बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने लॉजिस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। हमें इन चीजों को यूटिलाइज करके यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, कि हमें क्या जरूरत है, हमें टाइम कंज्यूम करने की, जो भी टाइम लॉजिस्टिक को यानी एक पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो टाइम लगता है, हमें क्या जरूरत है कि कुछ ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाए कि कम से कम टाइम यूटिलाइज हो। अगर हम नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मुझे यहां से एक पैकेज अमेरिका भेजना है तो उसे कम से कम 40 डेज लग जाते हैं जाते जाते। ठीक है, उसके अलावा जो क्लियरेंसेज होते हैं, कस्टम क्लियरेंसेज, वो सारा जो चीज है, ये सारे जो प्रोसेस है उसको करने में 40 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके, क्वांटम कंप्यूटर का यूज करके हम उनको जो कैलकुलेशन करनी है हम कुछ सेकंडों में करके, हम बेसिकली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा यानी जो ट्रांसपोर्ट जाने का टाइम है उसी में ही टाइम लगेगा। अदरवाइज ये सारी चीजें क्या होंगी, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड टेक्निक्स होंगी या कैलकुलेशन बेस्ड जो भी हमारा प्रोसेस होगा या टाइम रहेगा, उनको क्या कर सकते हैं, हम कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, और जो साइंटिस्ट हैं या बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं लाइक गूगल हो गया या IBM हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्यों क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च कर रही हैं और क्यों इतनी अपनी कॉस्टिंग उस पर लगा रही है। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी क्या कर रही हैं, इनके ऊपर रिसर्च कर रही हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी उनकी थ्रू फंडिंग मिलती है और डिफरेंट जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इनकी ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इनको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कब ये जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है, हमें इतना यानी इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हमें स्पेशल क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ जाएगी, तो जो कि हमारे यूपीएससी के लिए जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी जरूरत हमें, जितना हमें जरूरत है हमें उतना ही रहना है, क्योंकि जो यूपीएससी है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, वो आपको इनके एप्लीकेशन, बेसिक जनरल नॉलेज रखने पूछता है कि भाई आपके पास इन चीजों की जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि इन
फ्यूचर अगर हमें इसको यूज करना पड़ जाए तो आप किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करोगे, ठीक है। क्योंकि मेनली यूपीएससी है, यानी जिस पोस्ट पे कोई भी एस्पिरेंट लगता है इन फ्यूचर, जिसका भी एग्जाम क्लियर होता है, उसको क्या जरूरत है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, या नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो वो सारा क्या है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, तो उनको इन चीजों की इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, उनको जनरल नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए इतना ही काफी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रोबोटिक्स के बारे में देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से रोबोटिक्स और रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ऑटोमेशन, वो किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।